So hello everyone, this will be the lecture 7 for profit loss and discount. So let's begin. Praveen goes to a shop to buy a sofa set costing 13,080. The rate of sales tax is 10%. Okay. She tells the shopkeeper to reduce the price of the sofa set to such an extent that she has to pay 13,080 inclusive of the sales tax. Find the percentage reduction needed in the price of the sofa set to just satisfy her requirement. ओके, तो प्रवीण क्या करता है ना कि सोफा खरीदने जाता है और उस सोफा की सेलिंग प्राइस कितनी बता रखी है शॉपकीपर ने 13,080 यानी 13,080 रुपीज। और उसमें उसके ऊपर से उसको सेल्स टैक्स और लग रहा है कितना 10% का। तो वो क्या बोलता है ना कि वो बोलती है ना कि भाई मेरे को ना इतने प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट इस तरीके से दे दो कि मैं 13,080 रुपये अगर पे करूँ ना तो उसी के अंदर सेल्स टैक्स भी आ जाए, मतलब 13,080 रुपये से मेरे को ज़्यादा पे नहीं करना पड़े। तो 100% अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ इसकी, तो सेलिंग प्राइस कितनी, इसका 10% है ना, अपने को सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110%। और वो ये बोल रहा है कि है ना मेरे को है ना इस तरीके से कंडीशन, इस तरीके से मेरे को है ना सोफा बेचो कि है ना 13,080 रुपये में मेरे को है ना क्या बोलते हैं सोफा सेट पड़ जाए सेल्स टैक्स के साथ। तो अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना परसेंट रिडक्शन का मतलब क्या है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 110% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 13,080। तो 11% की वैल्यू कितनी होगी 1308। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी 1308/11। तो 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1308/11, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 118.9090, है ना। तो 100% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, है ना। तो 11890.9, तो 100% की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 118.91 मान लो, 11,891 मान लो। तो पहले कितनी थी 138080 थी। तो और कम कितनी होगी अपने पास इसमें से, अगर अपन निकाले तो अराउंड 1189 हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 1190 रुपीज कम हो रहे हैं। और अपने को पे कितना करना पड़ रहा है 11891 अप्रोक्सीमेटली, है ना। जो भी है ना सेल्स टैक्स हटा के, सेल्स टैक्स मिला के कितना है 13080 पे कर रहे हैं अपन को। डिस्काउंट कितना मिला 1190 रुपये अराउंड, कितने पे मिला 1190 को लॉस, सॉरी डिस्काउंट परसेंट कितने पे मिला, कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस पे मिला था, कितने था वो 13080, है ना। इंटू 100 करेंगे अपन, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट अपन ने कितने का डिस्काउंट लिया 1190, कितने पे लिया जो सेलिंग प्राइस थी उस पे लिया 13080। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो से एक जीरो गया, 11900 डिवाइडेड बाय 1308। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये आएगी अराउंड 9.09%, ठीक है। तो अपने को है ना फिर उसमें क्या बोला है कि 9.09% यानी कि ये हो गया अराउंड 1/11 ही हो गया। 1/11 अपने को क्या बोलते हैं डिस्काउंट देना पड़ेगा। 9.09 मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताया था 1/11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग देख रहे होंगे कि है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Gopi is planning to sell two radios. The first radio is marked 200 over the
and above the cost price and is sold at a discount of 20%. Okay. The other radio is marked 50% over and above the cost price and sold at discount of 160. If his profit is 15% on both the radios combined and 5% on the first alone, what is the percentage of profit on the second radio? तो मैं इनकी कॉस्ट प्राइस 100x मान लूँ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये फर्स्ट वाला हो गया और ये अपना सेकंड वाला हो गया, ये 100x हो गई। तो पहले वाले को क्या कर रही है ना कि 200 रुपये ज़्यादा, मार्केट प्राइस कितनी आ रही है इसकी, 200 रुपये बढ़ा के कर रही है। तो पहला वाला कितना हो गया, 110x प्लस 200, और दूसरा वाला कितना आ रहा है अपने पास, 50% अब, यानी 100x का 50% हो गया 50x, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 150x। ठीक है, तो इस पे 50x बढ़ा के देगी। अब पहले वाले पे डिस्काउंट दे रही कितने का, 20%, तो 100x प्लस 200 कितने का, 20% कितना का, 1/5 इंटू 100x प्लस 200, ये कितना हो गया अपना 20x प्लस 40। तो इसका इतने का डिस्काउंट दे रही तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 80x प्लस कितना 160, और दूसरे पे कितना दे रही है डिस्काउंट, 160 रुपये का दूसरे पे डिस्काउंट दे रही, तो 150x माइनस 160। ठीक है, तो पहले वाले पे उसको ना क्या बोलते, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाले पे प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 80x प्लस 160 माइनस 100x, तो प्रॉफिट कितना हुआ ये 160 माइनस 20x, ये कितना है 5% है कॉस्ट प्राइस का, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब कि 1/20 इंटू 100x इक्वल टू 160 माइनस 20x, ये हो गया 1, ये 5 टाइम्स, तो 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 160 माइनस 20x, 20x को अगर अपन LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 5x, 25x की वैल्यू 160 दे रखी है, तो 100x की वैल्यू कितनी हो गई 640, 640, और x की वैल्यू कितनी हो गई 6.4। तो 6.4 रुपीज का क्या बोलते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई 6.4, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई अपनी 640, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी 150x माइनस 160, ये होगा 150 इंटू 6.4 माइनस 160। अगर इसको कैलकुलेट करके बताऊं मैं, 960 माइनस 960 माइनस 160 यानी कि 800 रुपये। खरीदा कितने में था 640 में, बेच कितने में रहे 800 रुपये में, तो 160 का फायदा हो रहा है। 160 कितने पे हो रहा है 640 रुपये पे, इंटू 100 कर देंगे, 6 1 जा 4 जा 4 1 जा 25 टाइम्स, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, ये प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकाली अपन ने, 160 कितना था प्रॉफिट अपना था, है ना, 640 में खरीद के 800 में बेचा, तो 160 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 640, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आया हमने, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया कितना 25% अपने को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एन आर्टिकल इफ सोल्ड एट 80% ऑफ करंट सेलिंग प्राइस रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ y%, ओके, एंड इफ सोल्ड एट करंट सेलिंग प्राइस it fetches a profit of y%. If the cost price is 8100, then find the profit it fetches when it sold at its current selling price. तो एक आर्टिकल है ना, अपन 8100 में खरीद रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ उसकी सेलिंग प्राइस अपन मान ले SP है, जब उसको 80% पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी 80% हो जाएगी 4/5 ऑफ SP, यानी कि 4/5 इंटू SP। तो 4/5 ऑफ SP की मतलब क्या बोलते हैं, है ना, सॉरी 80, है ना, 80% पे बेच रहे हैं उसको,
मतलब बी 80% उसकी है ना सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का, y% का। तो लॉस हो रहा है y% का, कैसे लिखेंगे, लॉस कहीं पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कितने का होगा, 1 - y/100 इंटू 8100। ठीक है। और जब एसपी पे बेच रहे अपन उसको, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 y% का, तो इसको लिखेंगे 1 + y/100 इंटू 8100। अपने को जब है ना y% का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस अपनी 8100 है, तो ये होगा अपना कितना, 1 + y/100। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे कॉस्ट प्राइस सीपी है और अपने को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, x% का, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + x/100। ठीक है। तो वो जो, और लॉस होगा तो लॉस तो अपना माइनस में जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो सेलिंग प्राइस की मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। सेलिंग प्राइस की अपने को वैल्यू दे रखी है 1 + y/100, 1 + y/100 इंटू 8100, तो ये हो जाएगा 4/5, सॉरी 4/5 इंटू 1 + y/100 इंटू 8100 इक्वल टू 8100 इंटू 1 - y/100। तो 8100 से 8100 कैंसिल गया, और ये हो जाएगा 4/5 इंटू 100 + y/100 इक्वल टू 100 - y/100। 100 से 100 कैंसिल, 5 गया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया अपन ने आरएचएस में, तो ये हो जाएगा अपना 4 इंटू 4 इंटू 100 + y इक्वल टू 5 इंटू 100 - y। ये 400 प्लस 4y, ये हो गया 500 - 5y। ठीक है। तो इसकी ये हो जाएगा, अगर 5y को अगर अपन LHS में भेजें तो ये 4y + 5y 9y, और 400 को अगर अपन RHS में भेजें तो ये हो जाएगा 500 - 400। 9y की वैल्यू कितनी आई अपनी, 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100/9। तो ये क्या बोलते हैं, 100/9% है ना वैल्यू है y की। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा जब अपन उसको करंट सेलिंग प्राइस पे बेचे, उस पर डिस्काउंट नहीं दे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 100/9। और इसको अगर अपन इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट आ रहा अपना 100 बाय से 100 कैंसिल, प्रॉफिट आ रहा अपना 1/9। फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होती है और प्रॉफिट आ रहा है 1/9, तो अपन क्या, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी होगी, 1 + 1/9, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो ये सेलिंग प्राइस अपनी कितनी होगी, 9 + 1/9 यानी कि 10/9। तो कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी, कॉस्ट प्राइस को 1 माना, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8100। तो सेलिंग प्राइस कितनी अपनी 10/9, तो 10/9 की वैल्यू होगी 10/9 इंटू 8100, ये आ गई 9 टाइम्स, तो ये कितनी वैल्यू है, 9000। ठीक है। 8100 में खरीद रहे और 9000 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितना हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 9000 - 8100, ये हो गया 900 रुपये। तो अपना प्रॉफिट कितना आ गया, 900 रुपये आ गया, अगर अपन करंट सेलिंग प्राइस पे इसको बेच रहे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।